दोस्तों आज हम मून की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में साइंसदानों का ख्याल है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी चांद पाए जाते हैं, हमारा चांद उन सब में साइज में अपने सितारे से बड़ा है। चांद और स्पिन की बहुत सारी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ऐसा मुमकिन है कि जमीन और चांद दोनों ही किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का हिस्सा थे और ये दोनों एक ही टाइम पर बने थे। दोस्तों इस वीडियो में हम जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस पर बात करेंगे। ये हाइपोथेसिस बहुत एडवांस सिमुलेशन से किए गए हैं और ये हमें इस बात को समझाने में मदद करेंगे कि चांद कैसे बना था। इस वक्त स्क्रीन पर आप हमारी स्क्रीन और सोलर सिस्टम में मौजूद बड़े बड़े चांद को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन का चांद बाकी सारे ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ है। यहाँ सबसे पहले ये सवाल आता है कि साइंसदानों को ऐसा क्यों लगता है कि जमीन और चांद एक ही ऑब्जेक्ट से बने थे। इस बात के पहले सबूत 1969 में भेजे गए अपोलो मिशन से मिले थे। यहाँ से उन्होंने 22 किलोग्राम मुख्तलिफ लूनर रॉक्स को जमा किया था और फिर उनको जमीन पर लाकर एनालाइज किया गया। इस वक्त आप स्क्रीन पर अपोलो 17 मिशन में लाए गए रॉक को देख रहे हैं। साइंसदान इस बात को जानकर बहुत हैरान हुए कि ये रॉक्स आज से 4.5 अरब साल पहले बने थे, यानी सोलर सिस्टम के बनने के 150 मिलियन साल बाद। इस रॉक की कंपोजिशन और आइसोटॉपिक कंपोजिशन जमीन पर मौजूद बहुत पुराने रॉक्स की कंपोजिशन से मिलती जुलती हैं। इससे भी अहम बात यह है कि चांद जिस तरह से जमीन के गिर्द ऑर्बिट करता है, उसे जमीन और चांद दोनों के लिए बहुत हाई एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही लूनर स्पिन अलाइनमेंट भी जमीन की स्पिन अलाइनमेंट से बहुत मिलती है। इस स्पिन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जमीन और चांद की डेंसिटी भी सेम है। इनकी डेंसिटी सोलर सिस्टम के बाकी चांद की निस्बत बहुत कम है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि चांद और जमीन एक ही मटेरियल से बने हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी बहुत वायलेंट इवेंट के नतीजे में बने थे। ये इवेंट 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। बिल्कुल उसी टाइम पे सोलर सिस्टम में एक थिया नाम का ऑब्जेक्ट भी बना था। ये ऑब्जेक्ट स्पिन के ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट में वाक़या था। ये ऑब्जेक्ट कुछ मिलियन साल बाद डेस्टाबिलाइज हो गया और जमीन से जाकर टकरा गया। इसी कोलिजन की वजह से हमारा चांद वजूद में आया था। अब तक सारी ऑब्जर्वेशन से हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे था, ये भी एक सवाल है। कई सालों से साइंसदान इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ कब और कैसे हुआ था। शुरू की सिमुलेशन की बेस पर यह सजेस्ट किया जा रहा है कि इस कोलिजन का बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हुआ होगा, जिसके नतीजे में जमीन के गिर्द एक रिंग बना होगा जो डेब्रिस की डिस्क होगी, जो जमीन की सरफेस से टकराने के बाद थिया की लेफ्ट ओवर से बना होगा। ये जमीन से बहुत ज्यादा करीब था, जिसकी वजह से जमीन पर टाइडल इफेक्ट बहुत ज्यादा था। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की रोटेशन 6 घंटे से कम होती हुई 24 घंटे तक चली गई। ये ख्याल किया जाता है कि जमीन के बनने के बाद यहाँ पर जो टाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस होते थे, उन्होंने यहाँ जिंदगी की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि चांद जमीन के गिर्द घूम रहा था, जिसकी वजह से एक स्टार की तरह जमीन की सरफेस पर मौजूद सारे केमिकल्स मिक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स रिएक्शन हुए और जिंदगी वजूद में आई। ये सब कुछ उस टाइम पे सोलर सिस्टम में सबसे मुख्तलिफ था। इसका मतलब है कि जमीन पर लाइफ की फॉर्मेशन में चांद ने बहुत अहम काम किया है। लेकिन दोस्तों कोलिजन कैसे हुआ था, ये बात अभी भी एक राज है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन और कैलकुलेशन की बात करते हैं। ये कैलकुलेशन 2014 की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से चांद बन गया और बनने के बाद कई बार जमीन से इंटरेक्ट करता रहा, तब तक जब तक मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट नहीं बन गया और स्पिन के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ऐसा लगता है कि चांद मुख्तलिफ डेब्रिस से मिलकर बना था। साइंसदान पिछले कुछ सालों से बहुत सी कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि जान सकें कि ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ था। सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इन पार्टिकल्स के रेजोल्यूशन को और पार्टिकल की तादाद को बढ़ाकर कैलकुलेशन की गई। इसका मतलब है कि काफी ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स को मिलाकर इस सारे प्रोसेस को सिमुलेशन करने की कोशिश की गई। साइंसदान का ख्याल है कि थोड़े पार्टिकल्स को सिमुलेट करके ये नहीं पता लगाया जा सकता कि क्या हुआ था। एक साइंसदान ने लेगो कार की मिसाल दी है, जिसमें कुछ ब्लॉक्स रखे गए थे और इसको एटम से बनी हुई एक कार से कंपेयर किया गया
अगर हम असली कार के कोलिजन को देखें और फिर उनको इन छोटे मॉडल से कंपेयर करें तो इनके इफेक्ट भी मुख्तलिफ होंगे। इसी कुछ सुपर कंप्यूटर्स को ज्यादा ब्लॉक्स और कुछ को कम ब्लॉक्स के साथ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और देखा गया कि इनके रिजल्ट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने ये बनाया जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्राइमोर्डियल अर्थ और थिया की बहुत ज्यादा डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन क्लोजन सिमुलेशन है। इन सिमुलेशंस की बेस पर साइंसदान हमें बताना चाह रहे हैं कि असल में क्या हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। अगर आप सिमुलेशंस को देखते हैं तो चांद का कोई भी रिंग या शेडेड पार्टिकल्स नहीं बनता। यहाँ पर कुछ सिमुलेशन मुख्तलिफ एंगल से भी हैं। जब थिया स्पिन से टकराया था तो इसे बहुत ज्यादा डेब्रिस बनी थी। इस सिमुलेशन की अहम बात यह है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट बने हैं। यहाँ एक बड़ा चांद और एक छोटा चांद है और इन दोनों चांद के दरमियान ग्रेविटेशन इंटरेक्शन की वजह से छोटा चांद स्पिन से दूर होता गया और बड़ा चांद स्पिन के करीब होता गया। फिर एक पॉइंट पर आकर वो ऑब्जेक्ट बन गया जो हम सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं। ये सिमुलेशन स्पिन के मून सिस्टम को दोबारा से क्रिएट करती है। इन सिमुलेशन की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पता चलता है कि ये टकराव सिर्फ चंद घंटे में हुआ था। ये कोई स्लो प्रोसेस नहीं था और ना ही इस प्रोसेस को हजारों साल लगे थे, बल्कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। इसके पास साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल एयर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत कम्प्लेक्स सिमुलेशन का यूज किया। इस सिमुलेशन को स्विफ्ट कहते हैं और जिस सिस्टम पर यह सिमुलेशन की गई उसको कोस्मोलॉजी मशीन कहते हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ स्पीड से बार बार स्टिमुलेट करके जो अब इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट बनाया गया। ये 100 मिलियन पार्टिकल्स के मिलने से बना है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सब सिमुलेशन उन ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री करती है जो स्पिन और चांद की कंपोजिशन के बारे में की गई। लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए साइंसदानों को मजीद लूनर रॉक्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। साइंसदान का कहना है कि ये सारा प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ था। मुमकिन है कि सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा हुआ हो। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।